भाई साहब इतने की तो मेरी Z900 की सर्विस होती है जितने की इसकी सर्विस हुई है मेरी। पैड है पीछे वाले वो ख़राब हो गए हैं। मैं प्लान कर रहा हूँ मे बी नेक्स्ट ईयर एक एडवेंचर भी ले लूँ, एडवेंचर टूरर भी ले लूँ। हाँ जी, हो गई है सर्विस। भाई साहब इतने की तो मेरी Z900 की सर्विस होती है जितने की इसकी सर्विस हुई है मेरी। बताता हूँ अभी क्या क्या लगा, क्या क्या चेंज हुआ। बट वन थिंग वाज एन एब्सोल्यूट शॉकर फॉर मी। और ये जो मुझे लगाना पड़ रहा है क्योंकि बाइक वॉश हुई है और ये जो सीट है ना, ये सीट पानी सोख लेती है। और जब ये पानी सोख लेती है ना तो फिर जब आप इस पर बैठो तो आपके पिछवाड़ा गीला हो जाएगा। मेरी सर्विस हुई है 7,700 रुपीज़ लगे हैं मुझे इसमें टोटल। और डरने से पहले 2 मिनट रुक जाना, मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हुई है। रुको जरा। अराउंड 3,000 कुछ की तो मेरी सर्विस हुई। इन्होंने मुझे बोला कि इसका जो ब्रेक पैड है पीछे वाले वो ख़राब हो गए हैं। एंड दैट हैज़ कॉस्टेड मी अराउंड 3,000 रुपीज़ मोर। 6,500 ही हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया था कि इट वाज माय थर्ड फ्री सर्विस और 4 फ्री सर्विसेज मिलती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 1,200 रुपये या 1,300 रुपये और पे कर दो, उसमें फिर आपको एडिशनल 2 फ्री सर्विस मिल जाएगी। तो जो मेरी 4th सर्विस बची हुई है वो भी मैं आगे अवेल कर सकता हूँ और 2 मुझे और मिलेंगी जिसके अंदर मेरा लेबर कॉस्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। आई हैड टू पे देम 1,300 रुपीज़। और वैसे इन जनरल अराउंड 1,300 रुपये की लेबर कॉस्ट पे करना पड़ता है। मुझे 50% वो डिस्काउंट मिल गया, प्लस एक मुझे जो मेरी फ्री सर्विस है मुझे और मिल जाएगी वो वाली। तो बट 2,700 किलोमीटर्स में ब्रेक पैड रेयर वाले ख़त्म होने इज़ लाइक अ शॉकर फॉर मी। मैं जानता हूँ और मैंने देखा है कुछ और लोगों को भी हो रहा है। एंड प्रॉब्ली उसका रीज़न वही है कि मेरे जो सर्कमस्टांसेस रहते हैं, सुबह बाइक जब मैं ऑफिस लेके जाता हूँ जनरली आई एम इन द फर्स्ट, सेकंड और द थर्ड गियर एट मैक्स। तो उसकी वजह से मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लगती है। एंड बट स्टिल यार, तो थोड़ा सा मेरे लिए शॉकर था। मेरी Z900 भी अराउंड 2700-2800 किलोमीटर चली हुई है। एंड लकीली उसका मुझे अभी तक कुछ ब्रेक पैड वगैरह चेंज कराने नहीं पड़े हैं। उसमें तो मैं रो दूंगा भाई साहब, ब्रेक पैड अगर उसके मुझे चेंज कराने पड़ गए, जिस भी दिन चेंज कराने पड़ेंगे। तो आई हैव पेड देम 7,700 रुपीज़ सर्विस, दूसरा ब्रेक पैड, और तीसरा जो मैंने जो फ्री 2 सर्विसेज ली हैं, फ्री क्या 50% हो जाएगा उसका, लेबर कॉस्ट आपका 50% हो जाएगी। बट मेरे लिए एडवांटेज ये था कि मेरे को एक सर्विस जो मेरी बच रही थी, ये लोगों ने मुझे बोला कि हम एडजस्ट कर लेंगे। और बाकी जनरल वही जो चेन ल्यूब, चेन क्लीन होता है, इंजन ऑयल चेंज हुआ। इंजन ऑयल हैज़ कॉस्टेड मी अराउंड 1,700 रुपीज़, 7,000 करो 1,700 रुपये। उसके बाद आपका एयर फिल्टर भी चेंज हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि यार ये तो रिकमेंडेशन इस 10, 20 या 30,000 पे, तुमने अभी क्यों चेंज किया है? अच्छा, कहते हैं वो 10,000 या फिर 1 साल आपको चेंज करवाना ही पड़ेगा इस वाले में। तो ये 350 में नहीं देखा था मैंने। 350 जो थी मेरे पास, क्लासिक 350, उसमें मुझे इतनी जो मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं हो रहा था। इस वाली पे थोड़ा सा तो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो ही रहा है। अब देखो इसको, देखो कोई मतलब नहीं है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ग्रीन लाइट हो रखी है बट इसको क्रॉस करना था, तो इसको क्रॉस करना था। यही अगर इसको लग जाती तो ये रो देती। एक चीज़ और हुई इन द मॉर्निंग, मेरे को आई टोल्ड यू दैट आई बीन गेटिंग कॉल्स फ्रॉम KTM कि आओ आप बाइक को टेस्ट राइड लो, बिकॉज मैं प्लान कर रहा हूँ मे बी नेक्स्ट ईयर मिड तक एक एडवेंचर भी ले लूँ, एडवेंचर टूरर भी ले लूँ। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ। बट आई डोंट वांट टू ओवर स्पेंड। ये ऐसा नहीं है कि मैं BMW या ऐसा कुछ ख़रीद लूँगा। डिपेंड करता है 450 कैसी आती है, 450 GS जो आ रही है उसकी। अगर वो विद इन द प्राइस रेंज आई तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। बट हुआ ये, मैं KTM तक गया आफ्टर गिविंग माई शॉटगन फॉर सर्विसिंग। मैं KTM के शोरूम पे गया हूँ भाई, उनको बता के कि मैं 20 मिनट में पहुँच रहा हूँ। एंड इमेजिन, मैं सेक्टर 14 में था गुड़गांव के। मैंने उनसे पूछा कि आपका शोरूम कहाँ है? कहते हैं सेक्टर 33 में है। इट हैज़ कॉस्टेड मी अराउंड 200-250 रुपये
जो कैब वाला आया वहाँ पे लेके गया, मैं पहुँचा हूँ, कहते सर अभी तो बाइक ही नहीं है। शर्म है कुछ शर्म आया है? बाइक आएगी सेक्टर 14 से जहाँ पे मैं था, और उसको आने में 1 घंटा भी और लगेगा। हाउ अनप्रोफेशनल ऑफ देम। मैंने बोला उनको कि यार ये तो कोई कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तुमने मुझे बुलाया ही क्यों? मुझे खुद फ़ोन किया उसने, मैंने नहीं किया था कॉल उसको कि यार मेरे को टेस्ट राइड लेनी है, मैं आ जाऊँ क्या। दे कॉल्ड मी, दे सेड कि सर आपको टेस्ट राइड लेनी थी, आप आ जाओ। और मैं पहुँचा हूँ एंड देवर लाइक, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ से कि मैं आ गया हूँ, पहुँच गया हूँ वहाँ पे। आई टोल्ड देम कि आपको अगले किसी इंसान के टाइम की कुछ तो वैल्यू करनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी आप मुझे बुला रहे हो। एंड दे वर लाइक आई डोंट गिव अ फक, चुटिया काटने का काम है। तेरा टाइम भाड़ में गया, भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। तो फिर कहते कि ना हम मंगा रहे हैं बाइक, 10 मिनट 15 मिनट में आ जाएगी। फिर मैंने बोला, मैंने कहा नहीं चाहिए भैया, तुम लोग अगर पहले ये हाल कर रहे हो तुम तो बाद में तो खून पी जाते होगे डेफिनेटली। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आई डोंट इवन वॉन्ट टू स्पेंड टाइम इन टेकिंग द टेस्ट राइड, तो मैंने वो कैंसिल कर दी टेस्ट राइड भी। जलवा है हमारा। अब हम वेट करेंगे हिमालयन 750 के आने का, एंड वी विल डिसाइड क्या करना है उसके बाद ही। तो आज के लिए इतना ही था। टोटल 2700 किलोमीटर चली है बाइक, और ब्रेक पैड की टपाटप टपाटप टपाटप। ख़त्म पीछे वाले। चलो मैं मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, और लाइक कर दो यार अगर अच्छा लगा तो, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई तरीका है भीख मांगने का? थोड़ा कम्युनिटी को और ग्रो करते हैं। आप लोग मुझे बहुत प्यार दिखा रहे हो, थोड़ा सा और दिखाओ, प्यार के भूखे हैं हम। एंड मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड राइड सेफ। बाय बाय।